Hello friends, welcome back. So in the previous video we discussed about measurement of length. Okay, so in measurement of length we discussed measurement of very small distance to very large distances. So in that we have understood what is called Fermi. This will be used in the chapter atom in 12th standard. Angstrom, this will be used throughout in the physics. Astronomical unit, 1 light year, parsec. Okay, here astronomical unit, parsec, this is for the MCQ purpose, but in no sum you will be asked. So this is to write down in your notebook. Now the next simple thing is, next topic is measurement of mass. So friends, what is mass? First you have to understand what is mass and what is different, the what is weight. So the mass, it is the amount of substance. Okay, it is some property, then we can just define, but we can simply say the amount of matter, the amount of matter in the substance is called mass. Okay, so simply you understand the mass is the amount of matter, so this will be denoted as m. And the weight is called force. Weight is force, it is m into g. So weight is a force, hence unit is न्यूटन. आपको पता है कि जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, तो हम जो वेट बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिफरेंट है, और जो मास है उसका यूनिट है किलोग्राम, और वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है हमारा. तो अब ये जो मास है उसका मेज़रमेंट, जो एक स्मॉल प्रोटॉन से आप ले लो और इलेक्ट्रॉन से ले लो, तो वहाँ से जाते हुए बड़े स्टार और प्लैनेट्स के लिए मास जो है उसका यूनिट चेंज होता है. ओके, सो देर आर सम स्मॉलर यूनिट and there are some bigger unit. Here is the smaller unit, that is called 1 AMU. 1 AMU. What is called AMU you will find in chemistry and in physics in the chapter nucleus. 1 AMU is the 1/12th mass of unexcited atom of carbon is called 1 AMU. Sometimes it is represented by 1 U. आपको अभी क्या करना है कि ये जो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, ये नोटबुक में सिर्फ लिखना है. ओके, अब वो कैसे डिफाइन होता है वो एग्जैक्टली हम न्यूक्लियस चैप्टर में 12th में देखेंगे, तब तक आपको कहीं भी यूज़ नहीं करना है. सो दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट नाउ. तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो स्मॉल यूनिट था वो है 1 AMU. उसे 1 AMU और सिंपल 1U भी हम कहते हैं. ओके, वो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27. चलो, अब लार्ज मास लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा का जो मास है वो तो हम किलोग्राम में मतलब मेजर करते हैं. सो दैट इज द बिगर यूनिट. देर आर अदर सेवरल यूनिट्स लाइक टन, तो वो भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, पर वो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, सिंस उसकी डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो टाइम का मेजरमेंट जो है वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में टाइम को मेज़र करने के लिए अलग अलग सिविलाइजेशंस जो थी उसमें अलग अलग मेथड्स थी. आई वुड लाइक टू शो यू. तो दोस्तों, सेंचुरीज से मैंने बताया, वैसे ओल्ड सिविलाइजेशन से मेज़रमेंट जो टाइम का हम करते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स हमने इन्वेंट की, एंड विद टाइम दिस टेक्निक्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड. तो पहले के दिनों में ऐसे अवर ग्लास से, जिसमें हम सैंड जो थी उसको कंटेंट रखते थे और उसका जो फ्लो होता था उसको टाइमली हम इन्वर्ट करके जो टाइम इंटरवल, टाइम का मतलब जो टाइम चेंज होता था वो पता लगाते थे.
पुराने दिनों में इस तरह से कुछ हम टाइम मेज़र करते थे। फिर कुछ प्रिसीजन आया, हमने जो पूरा ईयर था, मंथ था और डे का पूरा आवर था, वो डिवाइड कर किया और टाइम का पता लगाने के लिए हमने ऐसे सन डायल बनाए। सन डायल में ये शैडो जहाँ पर रहता है, उससे हम अंदाज़ा लगाते थे कि भाई टाइम कितना है। सो सच काइंड ऑफ सन डायल्स वेर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम्स। हमारे इंडिया में भी ऐसा एक सन डायल है जयपुर में। देन विद द टेक्नोलॉजी एंड द साइंस हमने कुछ मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई। पहले ये क्लॉक्स थी वो पोटेंशियल एनर्जी पर काम करती, हमको बाइंड अप करना पड़ता था। देन हमने जो क्लॉक्स बनाई वो मोर प्रिसाइज्ड हुई और बैटरी स्मॉल सेल से चलती क्लॉक्स हमने इसे ईजाद की। रिसेंटली हमारी जो क्लॉक है वो हमने प्रिसाइज करने के लिए एटॉमिक क्लॉक्स बनाए। दिस इज़ द एटॉमिक क्लॉक। सो ये जो एटॉमिक क्लॉक है वो एकदम प्रिसाइज टाइम देती है। आपको पता है कि ये जो टाइम है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट है और उसका यूनिट है सेकंड। उसका यूनिट है सेकंड। सो सेकंड एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन कितनी होगी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर एक एटॉमिक क्लॉक बनाई जो जीपीएस में यूज़ होती है, वो पूरे वर्ल्ड में एकदम प्रिसाइज टाइम देती है। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ टाइम मेजरमेंट that we will see throughout the physics। अब यहाँ से हमारा चैप्टर का एक अलग पार्ट शुरू होता है, डिफरेंट पार्ट। अब तक हमने वो यूनिट्स और उसका मेजरमेंट्स वगैरह कुछ देखा। अब यहाँ से उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो होता है, सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट ये देखेंगे। जरा आप यहाँ से ये बात समझिए दोनों वर्ड को, द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये दोनों जो वर्ड है आपको सिमिलर लगते होंगे। एक्यूरेट होना मतलब प्रिसाइज होना, तो वर्ड तो दोनों जो ये इंग्लिश वर्ड्स है दोनों सेम लगते हैं, पर हमारी फिजिक्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का अलग मतलब है। सो नाउ जस्ट स्टार्ट अवर सेकंड पोर्शन ऑफ चैप्टर। यहाँ से एक अलग पोर्शन शुरू होता है, तो डायरेक्ट देखते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो दोस्तों समझते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स। हमें यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो है वो देखना है, द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू is to the true value of the quantity। okay, जरा एक दफा दीजिए। The accuracy of measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity, while the precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured। अब इसको समझने के लिए हम ये बात देखते हैं। चलो एक क्लॉक का एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो क्लॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। भाई समझिए हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, ओके, और जो डिजिटल क्लॉक है वो हमें बताती है सम टाइम लाइक दिस। चलो 2 आवर्स, ओके, 2 आवर लाइक 31 मिनट, ओके, एंड सेकंड में हमें बताती है 24 सेकंड। तो ये हमारी जो है वो क्लॉक AM, चलो ऐसा टाइम बता दी है डिजिटल क्लॉक, ओके। और जो हमारी ओल्ड क्लॉक होती थी मैकेनिकल क्लॉक, वो क्लॉक टाइम बताती थी, उसमें सिंपल मैकेनिकल क्लॉक, यू नो व्हाट इज मैकेनिकल क्लॉक। ये जो है वो मैकेनिकल क्लॉक है। इसमें हम कैसे टाइम देख सकते हैं, तो समझो कि इसमें अगर सेकंड्स नहीं दिए गए तो उसमें हम टाइम ऐसे देख सकते हैं 2 आवर और 2 आवर एंड 31 मिनट्स, ओके, AM। अब उसमें सेकंड्स नहीं है हमारे, तो ये जो ओल्ड क्लॉक्स आती थी उसकी बात में करें। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो उसमें दो जो क्लॉक है उसमें एक्यूरेट कौन सी क्लॉक है, तो एक्यूरेट क्लॉक आप ये बोलेंगे। इसमें 2 आवर 31 मिनट और सेकंड तक दिया गया है, तो अभी जो हमारा टाइम होगा उसमें ये भी एक्यूरेट है 31 मिनट तक,
पर इसमें सेकंड तक हमारी वैल्यू मिलेगी और इसमें 2/31 मतलब कि मिनट तक हमारी वैल्यू मिलेगी। ओके, मिनट तक हमारी वैल्यू मिलेगी। तो अभी जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक इसमें कौन सी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू है, तो ये एक्यूरेट है। सो अब यहाँ पर हमने जो देखा वो ये है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब आपने जो वैल्यू मेजर की है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू उसके नज़दीक कितनी है, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल टाइम के नज़दीक कितनी है, तो यहाँ पर नज़दीक हमें मिलती है। ओके, अब देखते हैं प्रिसीजन किसे कहते हैं। तो प्रिसीजन में यहाँ पर किया गया है कि प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट, टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कि हम जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन है, कितनी ज़्यादा लिमिट है, उतना प्रिसीजन ज़्यादा होगा। चलो समझो यहाँ पर, अब ये जो क्लॉक है उसमें आप आवर मेजर कर सकते हैं, मिनट मेजर कर सकते हैं, ओके, एंड सेकंड भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है उसमें प्रिसीजन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ओनली आवर और मिनट ही मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्लॉक दी गई है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ओके, समझो कि इसकी जगह हम ये सोचते हैं कि दूसरी हमारी क्लॉक है वो ऐसे हमें बता दी है 2 hours 31 minutes 24 seconds एंड 320 मिली सेकंड। चलो ऐसी हमारी क्लॉक है तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब ये जो क्लॉक है वो मिली सेकंड तक हमें बताएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली सेकंड है तो और भी ज़्यादा रिजोल्यूशन हो गया। ओके, तो ये जो बात है उसे हम कहते हैं प्रिसीजन, मतलब कि कितनी गहराई में आप मेजरमेंट लेते हैं। प्रिसीजन को समझने के लिए चलो मैं आपको बताता हूँ स्केल की बात। स्केल, जो स्केल होता है चलो इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप अगर मेजरमेंट लेने जाएंगे, जो हमारे पास जो जनरल स्केल होता है उसकी बात करता हूँ, तो उसमें आप कैसे मेजरमेंट लेंगे। तो ये जो स्केल होता है उसमें मेजरमेंट कुछ इस तरह से लेंगे कि भाई 1.5 सेंटीमीटर। चलो ये आपने कुछ मेजरमेंट लिया। अब समझो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ का ना भी हो, तो आपको अच्छा वाला मेजरमेंट चाहिए 1.534 सेंटीमीटर। तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी भी रहेगी और ज़्यादा प्रिसीजन भी रहेगा। तो इसमें पीछे के जो डिजिट थे वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज बताएंगे वैल्यू कितनी है। ओके, सो दिस इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू समझो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ तय की, तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने नज़दीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ओके, एक्चुअल और ट्रू वैल्यू जो है उसके कितनी नज़दीक है उसे कहते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन किसे कहते हैं कि हमारा रिजोल्यूशन कितना है, लिमिट कितनी है, उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अब हमारे फिजिक्स में दोनों होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और प्रिसीजन भी होना चाहिए। और हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से मेजर करेंगे कि हमें दोनों मिले, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। अब हम बात करते हैं उसके अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी, कि भाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस आता है। तो हम जब बुल्स आई को हीट करते हैं एरो से, ओके, तो उसमें हम जो देखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कब हम हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन को देखते हैं। समझो कि यहाँ पर हमारी बुल्स आई है। ओके, सो दिस इज द बुल्स आई। ओके, तो हमें एक्चुअली यहाँ पर सेंटर पर हिट करना है। ओके, चलो समझो कि हमने जो हिटिंग किया वो यहाँ पर, हमने जो हिट किया वो यहाँ पर सेंटर पर इस तरह से 3 एरो हमारे लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंटर पर ही हिट हुआ जहाँ पर हमें हिट करना था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाई से एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। ओके, यहाँ पर एक्यूरेसी भी हाई है क्योंकि हमारी जो ट्रू वैल्यू थी वहाँ पर हमें जाना था, हम वहाँ पर गए भी।
और प्रिसीजन भी हमारा एकदम कंप्लीट है, क्योंकि हमने जहाँ पर हिट करना चाहते थे वहाँ पर क्लोजली वहाँ पर हमने हिट किया। चलो समझो कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से हिट किया, एरो यहाँ पर हमारा है, ओके। इसकी जगह हमने यहाँ पर हिट कर दिया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी लेस है, क्योंकि जाना तो हमें सेंटर पर था, तो ये जो ट्रू वैल्यू थी उसके काफ़ी दूर हम हैं, तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो पुअर एक्यूरेसी मिलती है। यहाँ पर हमें पुअर एक्यूरेसी मिलती है, एक्यूरेसी जो हमारी है वो पुअर है, ओके। पर हमारा प्रिसीजन जो है वो हाई है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा हाई प्रिसीजन है। हाई प्रिसीजन क्यों? मतलब कि यहाँ पर हमने गलती से हिट किया, पर वो एकदम जहाँ पर हिट किया वो एकदम नज़दीक है, ओके। जो एरो यहाँ पर हमने हिट किए वो एकदम प्रिसाइज है, मतलब गलती तो हो गई पर वहाँ पर ही वैल्यू हमें मिलती है, ओके। चलो इसकी जगह अगर हम यहाँ कुछ हिट करते हैं, इस तरह से हिट करते हैं, ओके, तो ये जो है उसमें पुअर एक्यूरेसी है और प्रिसीजन भी पुअर है। कैसे? क्योंकि हमें सेंटर पर हिट करना था, उसकी जगह हमने यहाँ पर हिट किया, तो मतलब एक्यूरेसी तो है नहीं हमारी। दूसरी, हमारा प्रिसीजन भी गलत है, क्योंकि यहाँ जो हमने हिट किया वो तो हमारे जो निशान है एक दूसरे से काफ़ी दूर है, ओके। तो मतलब जब आप कोई मास मेजर करने जाए, समझो कि यहाँ पर हमारा वेट है, वो वेट है 20 किलोग्राम का वेट है, ओके। और हम उसको मेजर करने जाए और हमारी वैल्यू ऐसे मिलेगी कि भाई 18 किलोग्राम, ओके, और 24 किलोग्राम, और समझो कि 19 किलोग्राम, ऐसे हमारी वैल्यू हम जब उसको मेजर करने जाते हैं तो वो वेट जो एक्चुअली 20 किलोग्राम का है वो अलग अलग वैल्यू का मिलता है, और वो भी फार अवे, एक दूसरे में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसमें एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजन भी कम है। तो मतलब अगर आप गलती करते हैं तो भी आपकी वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक आती है, तो प्रिसीजन तो ज़्यादा रहेगा। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है, मतलब कि आपकी ट्रू वैल्यू है उसके कितने नज़दीक है। अब फिजिक्स में ऐसा होना चाहिए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, हाई प्रिसीजन होना चाहिए। तो ये बात दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताई। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। तो हम जब हम ये मेज़रमेंट लेने जाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी और प्रिसीजन भी ज़्यादा रहना चाहिए, ओके। पर कभी कभी गलती हो जाती है और हमारे मेजरमेंट्स में एरर आती है। अब जो ये एरर आती है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है, किसी तरह से ये जो एरर है उसको कम करना होता है, ओके। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें कैरी आउट करने होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई एरर्स जो होते हैं उसके अंदर मतलब जो एरर्स के टाइप कितने होते हैं वो, ओके। तो द इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इनएक्यूरेसी जो है उसमें पुअर एक्यूरेशन, जब हमारी एक्यूरेसी पुअर होती है तो उसे हम कहते हैं एरर, ओके। प्रिसीजन को नहीं, प्रिसीजन की बात यहाँ पर नहीं करते हम। एक्यूरेसी में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे कहते हैं एरर। मतलब कि हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए उसके नज़दीक नहीं आएगी तो उसे कहते हैं इनएक्यूरेसी, ओके। सो इन फिजिक्स द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टेमिक एरर एंड रैंडम एरर। तो इसे आपको समझना है, अभी नोटबुक में लिखना नहीं है, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखते हैं सिस्टेमिक एरर। So systemic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. Such error cannot be both positive and negative simultaneously. Some of the sources of systemic error are as follows. तो फ्रेंड्स, ये सिस्टमिक एरर्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, इस तरह से सिस्टमिक एरर्स जो है वो एक डायरेक्शन में होती है और वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। समझो कि हमें मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, ओके। तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है समझो कि वो 20 सेंटीमीटर है, ओके। उसको अगर मेजर करने जाएंगे तो वो आइदर 21 सेंटीमीटर होगी अगर एरर आती है तो,
आइदर 20.1 सेंटीमीटर होगी और समझो कि 21 सेंटीमीटर होगी, तो कोई एक डायरेक्शन में होगी, मतलब हमारी एरर या तो पॉजिटिव है और समझो कि उस तरह से नेगेटिव है। ओके, तो ये जो एरर है वो कैसे आती है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके सब टाइप्स है। ऐसी गलती हम कब करते हैं कि जैसे हम लेंथ मेजर करने गए और 21 सेंटीमीटर हो गया कि 20 सेंटीमीटर हो गया, 20.1 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसी जो गलतियाँ होती है उसमें एक आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम कोई स्केल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई एरर है और हमने उसका इम्परफेक्शन, मतलब उसका परफेक्शन देखा नहीं, परफेक्शन चेक किया नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती को लेकर ये एरर आती है। दूसरी है द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। इसको जब मेजर करने जाए तो हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, वो टेक्निक गलत है, टेक्निक में कोई गलती है, प्रोसीजर हमने जो फॉलो की वो प्रोसीजर में कोई दिक्कत है, तो उसकी जो एरर है वो यहाँ पर बताई गई है। एंड थर्ड है यहाँ पर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर की मतलब हम जब मेजर करने जाए तो हमारी स्किल, ओके, हमारी स्किल कम है ज़्यादा है, हम कुछ नॉलेज पजेस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको लेकर कुछ एरर आई है, तो वो एरर जो है वो भी यहाँ पर बायस करती है हमारे कैलकुलेशंस में। तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टेमिक एरर है उसके अंदर 3 सब एरर है। इंस्ट्रूमेंट की एरर, हमारा प्रोसीजर और जो टेक्निक है उसकी एरर, और पर्सनल एरर की मतलब जब हम उसको फॉलो करने जाए तो हमारा केयरलेसनेस जो है वो कितना प्रॉपर है कि नहीं, वो उसकी एरर। बाद में दूसरी एरर है वो रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है उसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बिकॉज आप यहाँ पर देखिए, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अराइज ड्यू टू इरेग्युलर एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द फैक्टर अफेक्टिंग द मेजरमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसको मिनिमाइज करना आसान है, मतलब उसको कम नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समझो कि यहाँ पर हमारा कोई स्केल है, समझो कि ये हमारा कोई स्केल है, ओके, जहाँ पर हम वेट मेजर करने जाते हैं। तो हम यहाँ पर वेट मेजर करेंगे तो उसके ऊपर कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं कि जिसका हमें वेट मेजर करना है। अब ये जो मेजरमेंट आप लेने जाएंगे तब समझो कि विंड ब्लो होता है, ओके, फैन चल रहा है और समझो कि विंडो से कोई विंड ब्लो हो रहा है, तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो चेंज होगा। तो कुछ टाइम आपकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ टाइम वैल्यू जो होगी वो एकदम कम हो जाएगी। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है वो रैंडम होती है। अब समझो कि ये जो मेजरमेंट लेने जाते हैं वो समर में लेते हैं, विंटर में लेते हैं, तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो भी शायद चेंज होगा। तो रैंडम एरर्स जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, और ये जो सिस्टम एरर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा टेक्निक है वो भी हम एकदम इम्प्रूव कर सकते हैं, और पर्सनल एरर में मतलब हम कुछ नॉलेज पजेस करके कुछ केयर लेके एरर को मिनिमाइज करने का ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। तो एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इतना रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बताया, जितना नोटबुक में मैंने लिखने को कहा है वो लिख देंगे, ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगा, आपको समझना है यहाँ पर। और जो एस्टिमेशन ऑफ एरर है उसमें हम कुछ देखेंगे।